नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। टैरिफ विवाद में डोनाल्ड ट्रंप को झटका। ब्राजील राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की बात। चीन पर टैरिफ का फैसला 90 दिन टला। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। विपक्ष को लगा जोरदार झटका। कोर्ट ने आधार कार्ड पर चुनाव आयोग की बात को सही माना। कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा को तगड़ा झटका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया ऐलान। कर्नाटक में फिर मचा सियासी हंगामा। मंत्री के.एन. राजन्ना को बर्खास्त किया। बोले, मेरी बर्खास्तगी के पीछे कौन, जल्द करूंगा खुलासा। अमेरिका का बड़ा ऐलान। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया। बलूच नेता मीर यार ने ट्रंप के फैसले पर जताई नाराजगी। खबरों में सबसे पहले बात टैरिफ विवाद की। टैरिफ विवाद के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की। ब्रिक्स देशों के प्रमुख नेताओं से लूला का बात करने का सिलसिला पीएम मोदी के साथ शुरू हुआ था। अब उन्होंने जिनपिंग से लंबी बातचीत की, जिसकी जानकारी एक्स पर उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के अलावा G20 और ब्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय हालात और रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा की गई। इसके बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ के निलंबन को अगले 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ पर जानकारी दी और बताया कि उन्होंने निलंबन के विस्तार के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ये साफ दिखाता है कि भारत समेत तमाम देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले ट्रंप के चीन के ऊपर एक्शन लेने में हाथ पांव फूल रहे हैं। वहीं ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में होने वाली मुलाकात को लेकर कहा है कि पुतिन उनसे उलझने की गलती नहीं करेंगे। ट्रंप, टैरिफ और जो विवाद चल रहा है उसके बीच ट्रंप जो है खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठा हो रही है। कल हमने स्टोरी की थी कि 60 देश वो लामबंद हो चुके हैं ट्रंप के इस टैरिफ वाले ड्रामे के खिलाफ। अब आज इसकी संख्या हो गई है 80। आप जिस तरह की नीति बना रहे हो उसमें समझने वाली बात यह है कि आप डॉलर का डोमिनेंस भी चाहते हो और आप टैरिफ भी लगाओगे, बिजनेस भी कम होगा, तो आप अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप टैरिफ लगाओगे, अमेरिका के साथ बिजनेस उतना कम होगा, तो फिर डॉलर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब लोगों के पास डॉलर ही नहीं होगा, अलग अलग देशों के पास डॉलर ही नहीं होगा, वो तो फिर किसी दूसरे करेंसी में जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रही है। और आप देखिए, पूरा का पूरा EU ट्रंप के हर फैसले के खिलाफ वहां चल रहा है। 5 पांडव उठ खड़े हुए हैं और ये 5 पांडव ये ब्रिक्स मुल्क, रूस, चीन, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और ये 5 देश के पीछे पीछे ये तमाम 60-70 देश वो लामबंद हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रणनीति बदलनी होगी। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इंडिया के ऊपर ये 50% टैक्स लगा करके अपने पैर पे इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को नचा नचा के कहीं का नहीं छोड़ेंगे। खबरों में अब बात एसआईआर पर बवाल की। चुनावों में धांधली, वोट चोरी और एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा संसद में आज भी बरकरार रहा। लेकिन इस बीच एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने विपक्ष को जोरदार झटका दिया। एसआईआर पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जजों ने आधार कार्ड पर चुनाव आयोग की बात को सही माना, जिससे विपक्ष की तमाम दलीलें हवा हो गई। विपक्ष की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और चुनाव आयोग के बीच कोर्ट में तगड़ी बहस हुई। कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गलतियां स्वाभाविक है। अभी बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है, जिस पर आपत्तियां और सुधार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को जोरदार झटका। देखिए, हमेशा विपक्ष को जोरदार झटका लगता है, कारण आप अनर्गल चीजों को उठाते हो। आप जो सब्जेक्ट राजनीति का है उसको आप लीगल बैटल में भी जाते हो। ये दिक्कत है ना राहुल गांधी की
कि क्योंकि लीडर ही वो एक एलिटिस्ट थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में लीडरशिप की लाइन एंड फॉक्स की थ्योरी है। ये फॉक्स लोग हैं, सियार हैं, गिदड़ हैं ये लोग। ये पीछे से आप जो है राजनीति करने की कोशिश करते हो कि सामने आप जितने भी मुद्दे आप देख लो, राफेल उठाएंगे कोर्ट पहुंच जाएंगे। भाई पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स करो, लीगल बैटल लड़ना। और इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि जो भाषण आपने वो प्रोफेसर बनकर के पीपीटी दिखा करके पूरा भाषण दे दिया, क्यों नहीं वो सबूत लेकर के गए कोर्ट के अंदर? कोर्ट के अंदर लेकर के जाना था ना, उसे उठा करके डस्टबिन में डाल दिया गया होता, सारी हेकड़ी निकल गई होती। जितने आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है। आधार के ऊपर बात चल रही थी ना कि आधार नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। कोर्ट ने कहा सही कर रहे हैं वो, पहले आप बताओ। उल्टा पूछा गया इन लोगों से कि आप बताओ, डू यू थिंक कि ये जो आधार कार्ड है वो नागरिकता तय कर देगा? कोर्ट ने कहा नागरिकता तय करना नहीं करना, किससे तय होगा नहीं होगा, इसके ऊपर पार्लियामेंट में कानून बनेगा। लेकिन आधार का कानून बिल्कुल साफ कह रहा है कि ये कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आपके आइडेंटिटी का प्रमाण नहीं है। इसे आप पहचान पत्र की तरह, डोमिसाइल की तरह आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये बता दो, क्योंकि यही लोग तो मुंह उठा करके गए थे कि आधार को जोड़िए मत, आधार को जोड़िए मत। तो आज राहुल गांधी और पूरा गैंग कोर्ट से निराश होकर के लौटा है। सुनवाई चल रही है, कल भी सुनवाई चलेगी और इसका अपडेट कैपिटल टीवी पे आप लगातार देखते रहेंगे। बिल्कुल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने ऐलान किया कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह मामला तब चर्चा में आया था जब मार्च में जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले सरकारी घर से बड़ी संख्या में जले हुए नोटों की गड्डियां बरामद की गई थी। उस वक्त वो दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात थे, लेकिन बाद में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। संसद में स्पीकर ने कहा कि उन्हें बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के राहुल गांधी समेत 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाला महाअभियोग प्रस्ताव मिला है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर वकील बीवी आचार्य को शामिल किया गया है। जस्टिस वर्मा पे महाअभियोग कितना बड़ा झटका विपक्ष के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और उन्होंने साबित किया कि कोई बड़ा नेता हो, कोई किसी का बड़ा जीजा हो, हाँ, कितना भी बड़ा पॉलिटिकल खानदान हो, गांधी परिवार हो कि लालू खानदान हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी की ओर ये एक बड़ा स्टेप है। अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, ये विपक्ष के वकील, ये कांग्रेस पार्टी के वकील, अखिलेश यादव, ये तमाम विपक्षी पार्टी हर चीज में जाते हैं ना, सरकार का विरोध करना होता है, कोर्ट में यही लोग जाते हैं। इन लोगों ने सामने आकर के जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी। पहली खबर में आपने पूछा कि हर बार इनको क्यों इनका मुंह काला होता है, यही वजह है, आप पॉलिटिकल बैटल और लीगल बैटल को दोनों को मिक्स कर देते हो, इसलिए राहुल गांधी भी बर्बाद होते हैं और ये आप लोग तो कोई केस ही नहीं जीतते। पता नहीं कैसे बड़ा बड़ा वकील इनको कहा जाता है। आपकी हैसियत से तो कोई जीत नजर आती नहीं है, हर बार उसी में जो है आपको मुंह की खानी पड़ती है। तो ये आप समझिए कि अब प्रक्रिया शुरू हो गई। ये तो ओपन एंड शट केस है। देश के अंदर सामाजिक प्रेशर इतना होना चाहिए था, जो मोरालिटी का जो एक मापदंड है वो इतना ऊंचा होना चाहिए कि किसी के घर में इतने नोटों का जखीरा मिल गया हो, वो तो शर्म से खुद इस्तीफा दे दे। इस तरह का एथिक्स जुडिशरी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों के बीच होना चाहिए। चोर उचक्के की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। या हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं, पॉकेटमार जो होते हैं, पुलिस पकड़ती है, भाई तुमने चोरी की, नहीं हमने चोरी नहीं की,
क्यों? ये मॉरल डिग्रेडेशन है। लोगों के अंदर उस तरह का एक समाज में एक उसका कहते हैं ना कि एक मापदंड उस तरीके का होता, अच्छा मेरे घर में ये निकल गया, मैं कैसे दुनिया को मुंह दिखाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी लगा रहे हैं और वैसे वैसे वकील उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये राज्यसभा के सांसद नहीं ये लोग, मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, ये इंटरव्यू दे रहे हैं किस लिए? एक भ्रष्ट जज को बचाने के लिए। मतलब आप समझिए कि कितना मॉरल डिग्रेडेशन हो गया है इन लोगों का। और ये लोग सांसद बन जाते हैं, पार्लियामेंट को भी अपवित्र करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी अपवित्र करते हैं। तो ये होना ही था, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस था। और अगर जस्टिस वर्मा ये बच गए होते, पूरी की पूरी जुडिशरी उसके चेहरे पे कालिख पुत गई होती। जी, अब बात अगली खबर की। कर्नाटक में सियासी हंगामा मचा है। सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। अपनी बर्खास्तगी पर राजन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाईकमान के निर्देश पर राज्यपाल को खत भेजा, जिसके आधार पर मेरी बर्खास्तगी को मंजूरी दी गई। राजन्ना ने इसे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा है कि मैं सही वक्त पर पूरी सच्चाई सामने लाऊंगा। उनकी बर्खास्तगी की वजह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर उनके बयान को बताया जा रहा है, जिसने कांग्रेस और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। राजन्ना ने अपने बयान में कहा था कि उनके कार्यकाल में वोटर लिस्ट संशोधन की निगरानी ठीक से नहीं हुई थी। कम आबादी वाले इलाकों में डुप्लीकेट प्रविष्टियां और फर्जी नाम थे। पार्टी ने समय पर कदम नहीं उठाए थे। जिस तरह से कर्नाटक में ये पूरा मामला सामने आया है, उससे कांग्रेस ही क्यों घिर गई? देखिए, ये बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि मैं खुलासा करूंगा किसने का। भाई राहुल गांधी ने दिल्ली से फोन किया कि निकाल बाहर करो इसको, और अभी तो मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, पार्टी से निकालने की तैयारी हो रही है। कल तक ये खबर भी आ जाएगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को ही इन्होंने चैलेंज कर दिया, राहुल गांधी को ही धता बता दिया कि राहुल गांधी दिल्ली में ड्रामा कर रहे हैं, ये पीपीटी दिखा करके। इतना एटम बम फोड़ रहे थे ना, ये एटम बम था राहुल के हिसाब से, और ये एटम बम में पलीता मार दिया राजन्ना ने। क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी आंखों से देख रहा था, सब गड़बड़ी हम ही लोगों ने की है, ये हमारी सरकार है, हमारे लोग ही गड़बड़ कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अखिलेश यादव ने कल एक बयान दिया था कि अगर मेरी सरकार होती उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई होती, जो गड़बड़ियां राहुल गांधी कर्नाटक में बता रहे हैं, मैं तो तमाम अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेता। कांग्रेस पार्टी एक्शन नहीं ले रही, और इस मंत्री ने सच कह दिया तो राहुल गांधी को लगा कि अरे मेरे एटम बम के ऊपर इसने पानी फेरने का काम किया, निकाल बाहर करो। यह है मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की। सच जो बोलेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे राजन्ना हो, चाहे चिदम्बरम हो, उसका बेटा हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे आनंद शर्मा हो, सबको बाहर। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा डेंट लग गया है। और खबर तो आज आई है, ये मामला अभी कर्नाटक में गर्म हुआ है। अगले दिन दिल्ली में इसकी ऐसी गूंज सुनाई देगी कि राहुल गांधी के पास कुछ कहने के लिए जवाब नहीं होगा। खबरों के आखिर में बात पाकिस्तान की। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय अलगाववादी गुट बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसकी आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर है। अमेरिका विदेश विभाग के अनुसार बीएलए पाकिस्तान में हुए कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिनमें कराची हवाई अड्डे और ग्वादर बंदरगाह पर हुए आत्मघाती हमले, इसके साथ ही क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं, जिसमें कई नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। वैसे बीएलए लंबे वक्त से अपनी आजादी को लेकर पाक सेना से लड़ रहा है। अब इस फैसले से इस लड़ाई को झटका लगा है। अमेरिका ने अचानक से बीएलए पर जो बैन लगाया है और आतंकी संगठन घोषित किया, उसके क्या है मायने? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर। यह जरूर बताता है कि
अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी क्या है। आप एक ओसामा बिन लादेन इन सूट उसको व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाते हो। ये मुनीर ये ओसामा बिन लादेन से कम थोड़ी है। बस फर्क है कि वो कुर्ता पजामा दाढ़ी बढ़ाए हुए नहीं है, क्लीन सेवन है और वो वर्दी पहनता है, सूट बूट पहनता है। हरकत तो उसकी वही है, हरकत उसकी वही है। इस पाकिस्तान की आर्मी के साथ पेंटागन के लोग फोटो खिंचा रहे हैं। शर्म नहीं आती है अमेरिका को? जो व्यक्ति ओसामा बिन लादेन को एटम बॉम्ब दे रहा था, उसका बेटा वो जनरल चौधरी, वो पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्स पर्सन बना बैठा हुआ है। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सब अंधे लंगड़े लूल्हे बहरे हो गए क्या? उनको दिख नहीं रहा कि 3 दिन पहले ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई कि किस तरीके से वहां पे लोगों को गायब कर दिया जा रहा। 40,000 लोग इस पाकिस्तानी आर्मी के एट्रोसिटी से परेशान हैं। वहां पे ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रोज बातें बताई जा रही है। लोग गायब हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से गिरा दे रहे हो, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। दिक्कत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका को बर्बाद करके रखेंगे, उसकी साख भी है, उसकी इकोनॉमी भी। डोनाल्ड ट्रंप को अपने खानदान का जो पैसा कमाने का जरिया जो मुनीर ने क्रिएट किया है, क्रिप्टो के साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मेटल जो हैं वो जो मुहैया कराने के लिए जा रहा है, उसके लिए ये जो पाकिस्तान को बेचने की साजिश ये मुनीर रच रहा है पेंटागन में जाकर के और ट्रंप के साथ मिलके, वो उसी का नतीजा है। अब एक काम कर लीजिए आप, अब आपने बीएलए को आतंकवादी संगठन तो घोषित कर दिया, वो लड़ रहे हैं, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आज़ाद होना चाहते हैं। तो आपने अब जब कर दिया तब एक काम और कर लीजिए। ये तो पाकिस्तान वाले तो मर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना लड़ नहीं पा रही है, तो अमेरिकी सेना आ जाए बीएलए को खत्म करने के लिए। जैसे कायरो की तरह, गीदड़ों की तरह ये अमेरिकन अफगानिस्तान से भागे, बलूचिस्तान में भी यही करने का शौक इनको पैदा हुआ, तो आप करें, आपका स्वागत है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।